मनूनी खड्ड में आई बाढ़ के दूसरे दिन एनडीआरएफ के जवानों में बाढ़ में लापता हुए 2 मजदूरों के शव बरामद किए हैं। दोनों शवों को एनडीआरएफ के जवानों द्वारा धर्मशाला के पोस्टमार्टम गृह में पहुंचा दिया गया है और कल इन शवों का पोस्टमार्टम और शिनाख्त के बाद ये शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। इसी के साथ इस हादसे के दौरान जंगल की ओर भागे मजदूर को भी एनडीआरएफ के जवानों द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और उसको मेडिकल के लिए धर्मशाला अस्पताल पहुंचाया गया है। इस हादसे के दौरान जंगल की ओर भागे जिला चंबा के निवासी लवली ने बताया कि वो दोपहर का भोजन करने के लिए मनूनी प्रोजेक्ट में आया हुआ था कि अचानक से तेज आवाज आई और देखते ही देखते हर तरफ पानी के तेज बहाव आने लगे और उनका कैंप इस तेज बहाव में बह गया। लवली ने बताया कि इस कैंप में 10 से ज्यादा लोग थे जो इस तेज बहाव में बह गए। उन्होंने बताया कि तेज पानी के बहाव को देखते हुए उन्होंने जंगल की ओर दौड़ लगा दी। उन्होंने बताया कि पूरी रात बिना कुछ खाए पिए उन्होंने किसी तरह से रात गुजारी और सुबह एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए धर्मशाला की एसडीएम शिल्पा वेक्टा व्यक्ति ने बताया कि खराब मौसम के कारण इस रेस्क्यू अभियान में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन अगर मौसम साफ होता है तो इस रेस्क्यू अभियान को तेज करने के लिए प्रशासन द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में अभी तक 4 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और इस अभियान में अभी तक 4 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। पिछले कल दोपहर बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक डेड बॉडी मनूनी खड्ड में देखी गई है और उसकी वीडियो भी हमारे पास आई थी। हमने अपने रेस्क्यू टीम को भेजा था और रेस्क्यू टीम ने वहाँ से जब ऊपर मूव किया तो 2 बॉडीज़ पाई गई थी। उसके उपरांत देर शाम कल एक मैसेज सर्कुलेट हुआ कि पार प्रोजेक्ट के 15 से 20 मज़दूर जो हैं वो गायब हैं और उसके बाद हमने अपनी एसडीआरएफ की टीम्स अपना ज़िला प्रशासन की ओर से हमने अपने एसएचओ साहब को तैनात किया मौके पर। एसडीएम साहब डीसी साहब भी मौके पर थे। रात लगभग 11:30 पौने 12 बजे तक इस बात की आधिकारिक तौर पे पुष्टि हुई है कि 6 लोग इस समय मिसिंग हैं और एक व्यक्ति जो है वो जंगल की तरफ भागा है। अर्ली मॉर्निंग जो जंगल की तरफ व्यक्ति गया था उसके लिए एसडीआरएफ की एक टीम और साथ में एनडीआरएफ के लोग भी गए थे और वो सुरक्षित निकाला गया है। अभी इस समय तक मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है कि आउट ऑफ 6 मिसिंग 2 डेड बॉडीज़ हैव बीन रिकवर्ड और उनकी आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है और एक टीम हमारी अभी ऊपर प्रोजेक्ट साइट से भी ऊपर गई हुई है ये चेक करने कि कोई व्यक्ति वहाँ पे लाइव या डेड तो नहीं है। मैम लेटेस्ट अपडेट यही है कि 2 ही बॉडी जो वो फाउंड की है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट यही है। आप किसी भी तरह की अफवाहों पे भरोसा ना करें। टोटल नंबर ऑफ बॉडीज क्या हो गई अभी तक? इस समय तक टोटल नंबर ऑफ बॉडीज पिछले कल 2 और आज की 2 यानी कि कुल मिलाकर 4 बॉडीज रिकवर हुई है। एक अलाइव वापस तो मिसिंग का क्या अनुमान है? कितने लोग थे मैडम ऊपर ये सारे? हमारी तरफ से 6 मिसिंग पाए गए हैं क्योंकि पिछले कल शाम को हमने जितने लेबरर्स थे उनका हेड काउंट किया गया है, जितने ठेकेदार थे उन सबका हेड काउंट किया गया है। आज जितने ठेकेदार थे वो सारे एसएचओ साहब के कार्यालय भी आए थे इसी विषय में, इंक्लूडिंग लाइव पर्सन जो कि जिसको फाउंड करके लेके आए हैं। 6 मिसिंग प्लस 1 who was found in the forest और टोटल 7। हाँ जी, 2 डेड बॉडी जो वो पिछले कल का अलग डाटा है। हाँ जी, मतलब अभी भी 6 मिसिंग हैं। अभी 4 मिसिंग है। अभी 4 मिसिंग, जी। 2 डेड बॉडी उन्हीं में से। इसके अलावा अगर बात की जाए इसे बादल फटने का कारण माना जा रहा है या तेज बारिश माना जा रहा है? देखिए ये चीज़ें तो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ही जानकारी के रूप में आएगी। जिस प्रकार से पानी का तीव्र बहाव था और पूर्व में हमने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था तो हम यही कह सकते हैं कि अधिक बरसात हुई है जिस कारण से ये नुकसान हुआ है। रेस्क्यू में क्या कुछ तकलीफें आ रही हैं, क्या कुछ रुकावटें आ रही है और किस तरह से और तेजी से रेस्क्यू किया जाएगा क्योंकि आज दूसरा दिन है? जी, सबसे बड़ी रुकावट बरसात है जिसका दंश आप सब और हम भी झेल रहे हैं और उसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई रुकावट नहीं है। नहीं, तेजी में क्या की जा रही है रेस्क्यू करने में? और देखिए एडवांस में हमारी टीम्स ऑलरेडी गई हैं। मौसम यदि बारिश रुक जाती है तो हम ड्रोन्स को भी यूटिलाइज। सर जब पानी आए तो ऊपर नदी में आवाज हुई थी और हम जब आवाज हुई थी तो उस टाइम में हम भाग गए थे। क्या कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ हम लंच करने आए थे। जब लंच करने आए थे तब ऊपर से आवाज आई, हम भाग गए थे ऊपर जंगल की तरफ और थोड़े लोग रह गए थे। हम 13 लोग थे, उसमें से 5 ही आए और जो रह गए वो बह गए। कितने लोग थे ऊपर? ऊपर मैं बोलता रहा हूँ 13 लोग थे हम। 13 लोग थे? हाँ जी। अच्छा, तो जिस समय पानी आया तो आप भागे कैसे, किधर भागे?
जंगल जंगल की तरफ भाग गए ना, हाँ, वहाँ जंगल था ऊपर, हम भाग गए ऊपर। क्या नाम है आपका? लवली। लवली। लवली करते क्या हो आप? सर इधर तो मैं हेल्पर में था वैसे ही। प्रोजेक्ट में हेल्पर में थे? हाँ जी। अच्छा, तो भाग के जंगल में कहाँ गए? पूरी रात जंगल में था। हाँ, खाना हाँ जी। पीना कुछ नहीं? भूखे खाना प्यासे? पीना कुछ नहीं सर। तो क्या उस समय डर का माहौल क्या था, और लोग कैसे, जो लोग पानी में बहे, क्या उसको आपने अपने आंखों से देखा था? वो देखा था सर, कैंप को देखा था मैंने। जो बह गया था उसको देखा था मैंने ऊपर से जब मैं भाग गया था। तो प्रशासन जो दावा कर रहा है कि जितने लोग मिसिंग बता रहे हैं कि लापता है, हाँ क्या जी। वो सच है वो सच या है। प्रशासन कुछ छिपा रहा है जो अपने आंखों ऊपर से आपने ऊपर देखा? सर मैंने जो हमारे साथ थे उनका तो पता है, मेरा नीचे जो हुआ है उसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं। नीचे की लोग नीचे जानकारी नहीं है नहीं सर, नीचे की जानकारी नहीं मेरे को। मतलब ये है कि ऊपर से 13 लोग थे, हाँ जी। नीचे कितने लोग थे उसकी जानकारी आपको नहीं? उसको मेरे को नहीं सर जानकारी। तो फिर आप अपने आप से लौट के आए कि प्रशासन के द्वारा आपको लाया गया बचा के, या सर बचा के ला गए। प्रशासन? हाँ जी। क्या कुछ करना चाहेंगे आप, जो मौत को आपने सामने से देखा, जो तकलीफ आपने झेली है, हाँ क्या जी। कहेंगे लोगों को? लोगों को क्या कहना है, जिन्होंने मेरी हेल्प की उनका बहुत धन्यवाद। और जो लोग बरसात में नदी और खड्ड नाले में जाते हैं, प्रशासन की बात नहीं सुनते, उनसे क्या कहोगे? जो नाले में, हाँ, नदी खड्ड में उतरते हैं बारिश के दिनों में, उनसे क्या कहोगे? कुछ कहोगे? उनके बारे में तो क्या बोलूं सर। उनको ये नहीं कहो कि बरसात में नदी नाला में नहीं जाना चाहिए? तो सर वो आ गई थी, एकदम से नदी आ गई थी।